हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का 2019 के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सेकंड वाला। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। और पीएच स्केल के बारे में किसने बताया था? सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच स्केल से मेजर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बन किस किस में है? C2H5, इसमें 2 कार्बन है। और ऑल के लिए फंक्शनल ग्रुप रखता है OH। OH जो होता है ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और क्या है फंक्शनल ग्रुप? OH। तो C2H5OH किसका फॉर्मूला हो गया? एथेनॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, C2H5OH इसका राइट आंसर है। बाकी जो और ऑप्शन है वो है CH3OH, इसमें 1 कार्बन है तो क्या हो गया? मैथेनॉल। ये हो गया मैथेनॉल। और जो ये CH3CHO है इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है। जब CHO फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें अल की साउंड आएगी। तो कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एथेनॉल है। ये क्या हो गया? एथेनॉल। और जो ये CH3COOH है, CH3COOH, ये है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका आंसर थर्ड वाला। ये एथेनॉल है, ये मैथेनॉल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V=W अपॉन में Q। W इसमें क्या है? वर्क है। और Q क्या है? इसमें चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं हम? वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड वाला। और बाकी जो इसके ऑप्शन हैं वही बता देते हैं। जो ओम है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। ओम है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। और ओम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई। उसका फॉर्मूला होता है R=V/I। नेक्स्ट है एम्पियर। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। मतलब I=Q/T इसका फॉर्मूला हो गया। I=Q/T। Q चार्ज है, T इसमें समय है। और एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? आमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को हम आमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन। कौन सा इसमें एनिमल हार्मोन है? तो इसमें जो एनिमल हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सी ग्लैंड से निकलता है? निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। और कौन कौन से एनिमल हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और इंसुलिन, ये सब क्या है? एनिमल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ मेटल। उस मेटल का नाम और सिंबल बताना है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी।
जिसका सिंबल क्या है Hg। अगर इसमें नॉन मेटल पूछेगा तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा ब्रोमीन, जिसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, तो इसका बेसिक इवेंट क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, कॉनकेव मिरर के 2 यूज बताने हैं। एक तो इसको डॉक्टर डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस में इसको यूज किया जाता है, ये इसके 2 यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके 2 यूजेस क्या होंगे, एक तो इसको यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में, और दूसरा इसका यूज़ होता है किचन वगैरह में जो खाना बनता है उसके लिए, फूड के लिए, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके हमें नाम बताने हैं। इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें OH। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथेन और OH के लिए क्या लगेगा ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। इस वाले में भी 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें CHO, और CHO के लिए क्या लगेगा अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2019 के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, इससे कुछ आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है नॉमिनेट फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर, मतलब इसका नाम बताना है हमें। तो पहले वाले में 2 कार्बन है और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH के लिए क्या लगता है ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। और दूसरे वाले में CHO है, CHO फंक्शनल ग्रुप है और 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनल, एथेनल। और इस वाले में क्या हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से। और ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन भी सेक्रेट करती है और एंजाइम भी, तो इसका आंसर क्या होगा पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। आप इसको टाइलिन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं और इसकी नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक कितना होता है। सिस्टोलिक होता है 120 mm ऑफ Hg और डिस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है 20 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 30 सेकंड में हीट बताना है। तो H= क्या होगा I²RT। I कितना है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, R कितना है 20 और T कितना है 30, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द हीट। 5 का स्क्वायर 25 और 3 2 6 मतलब 600 और 25 6 कितना होता है 150, मतलब 150 जूल, ये इसका हीट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट बताना है ह्यूमन आई का। तो फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर।
नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमें, पावर दे रखी है 2.5 डायोप्टर। तो जब पावर दे रखी है हमें, पावर कितनी है 2.5 डायोप्टर, फोकल लेंथ फाइंड करनी, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन में पी, और पी की जगह हम लिखेंगे 2.5, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, और 25 फोर जो होता है 100, और एक जीरो हमने ये लगा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, या तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, और बाईसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हैं दिए हुए। यूनिसेक्सुअल में क्या आएगा, पपाया आएगा, पपाया या वाटरमेलन। बाईसेक्सुअल में मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जैसे कि ग्रेप्स, शुगर कैन, ये इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये रजिस्टर जो है 20 ओम और 10 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 20 ओम और 10 ओम सीरीज में हो जाएंगे, तो जब सीरीज में हम इसको जोड़ेंगे तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं R डैश, R डैश इज इक्वल टू 30 ओम। तो यहाँ से R डैश कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 मतलब R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये 30 ओम। और ये 5 ओम और 25 ओम किस में है, इसको हम R3 मान लेंगे और इसको हम R4 मान लेंगे। R3 और R4 भी सीरीज में है, तो R डबल डैश मतलब R3 एंड R4 आर इन सीरीज। यहाँ से 5 और 25 ओम कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें 20 और 10 30 ओम हो गया, और 25 और 5 30 ओम हो गया। अब ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हम जो फाइंड करेंगे वो क्या कैसे करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। R डैश कितना है 1/30, और R डबल डैश कितना है 1/30। 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जब बेस सेम होता है तो ऊपर वालों को हम ऐसे जोड़ते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30। तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 15 ओम आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। देखो दोबारा समझा रहा हूँ मैं इसको, ये 20 ओम और 10 ओम सीरीज में हो गए, 20 और 10 का टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम। फिर ये 5 और 25 ये भी सीरीज में हो गया, 25 और 5 का रेजिस्टेंस 30 ओम। 30 और 30 किस में हो गए, पैरेलल में। जब पैरेलल में हम इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1/30 प्लस 1/30। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 2/30 कितना जाएगा, ये 2/30। 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, मतलब R कितना जाएगा 15 ओम आ जाएगा। अब सेकंड क्या पूछ रखा है उसने, सेकंड पूछ रखा है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करेंगे हम, I इज इक्वल टू V/R, और V कितना दे रखा है 24 वोल्ट, और R कितना आया हमारा 15। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 1.6 एम्पियर इसमें करंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है,
एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट एच कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसी में आगे लिखा हुआ है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब u इजिकल टू कितना हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। u कितना हो गया हमारा इसमें माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, मतलब h कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के। तो u कितना हो गया इसमें माइनस का 20 u हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का आगे रखा हुआ है तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे इसकी, यहाँ से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो f इजिकल टू क्या होता है r अपॉन में 2, और r कितना है 30 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, मतलब f कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो f हमारा 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, और u -20 है, और हमें क्या करना है पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है। तो इसको हम इजीली मिरर फार्मूले को यूज करके कर सकते हैं, जिसमें हम मिरर फार्मूला क्या लगाएंगे 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से सॉल्व करके हम इसकी v की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जब किसी प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर में वो स्प्लिट होती है। तो ये जो 7 कलर का कंपोनेंट्स जो इसका बैंड है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम के कलर जो होते हैं वो विबग्योर सीक्वेंस में होते हैं, VIBGYOR। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट डेविएट कलर, तो मोस्ट डेविएट कलर कौन सा होता है इसमें वायलेट, और रेड कलर जो है वो है लीस्ट डेविएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड बताने हैं, तो क्या है ग्रेफाइट एंड डायमंड। नेक्स्ट है एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, तो एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है HCl कंसनट्रेट ऑफ HCl एंड HNO3 का। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसमें क्वेश्चन और है लिखा हुआ रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है, मतलब ऐसे जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी साथ होता है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हम बताना है कि जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किस में हो रहा है। तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है ये हट गई, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन के हटने को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर ZNO में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला बताने हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या है CaOCl2, और इसका केमिकल नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और प्लास्टर पर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaSO4.12H2, और इसका केमिकल नेम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा अगर जिप्सम का पूछेगा तो जिप्सम का क्या हो जाएगा CaSO4.2H2। तो इसमें ऐसा कोई सा ही फॉर्मूला पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब A और B हैं 60 वाट और 220 वोल्ट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, बताना है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा R इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। R इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। V की जगह 220 रखना और P की जगह 60 रखना। तो यहाँ से A बल्ब का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, दूसरे वाले बल्ब का भी आ जाएगा, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 डिवाइसेस बेसिस ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमें 2 डिवाइस के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
और इस क्लास में मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पेपर के अलावा भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थैंक यू।